बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान के खिलाफ रियासत पाकिस्तान बदतरीन हद तक जा पहुँची है और खौफनाक किस्म के मंसूबे तैयार किए गए थे जिसको आज एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इमरान खान साहब के वकला, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली वाले, उनकी बहनें जो हैं वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। हामिद खान इमरान खान साहब के सीनियर तरीन वकील हैं, उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब जो हैं उनको खाने में जहर दी जा सकती है, स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, उनका वेट बतदरीज कम होता चला जा रहा है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस रियासत और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने हर बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अडयाला जेल में अंधेरा ही अंधेरा छा चुका है और सप्लाई लाइन काट दी गई है। वहाँ पर बिजली की लाइन कट चुकी है। इमरान खान साहब पर बदतरीन टॉर्चर की खबरें, आखिर ये मामला क्या है, सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो प्लान है वो भी आज सामने आ चुका है। वो करने क्या जा रहे हैं और डील का दूसरा रुख आज सामने आया है और ये दूसरा रुख आप सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, जिसका बाकायदा तौर पर इतराफ़ कर लिया गया है। और ये इतराफ़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खुद किया है और उसके बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के पसीने भी छूट चुके हैं। आखिर ये सारी डील का वजह क्या है, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब की डील होना और साथ ही उनके अपने इत्तेहादी जो है उनके पसीने छूटना, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैक डोर्स पर रब्ते जारी थे उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जैसे ही ये नई इस्टेब्लिशमेंट आई है तो उसने जनाब अपने तमाम तर वादे जो हैं पूरे किए। वादा क्या था कि नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि हम जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन उसके बदले एक शर्त है। शर्त यह है कि उनको जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस किया जाए, उनको सियासी मैदानों से हमेशा के लिए आउट किया जाए और नवाज शरीफ के लिए पूरा ग्राउंड जो है वो तैयार किया जाए। ये एक पूरे प्लान का हिस्सा था और इमरान खान को एक प्लान के तहत 9 मई को बुनियाद बनाया गया, उसके अंदर फंसा दिया गया। साइफर के केस के अंदर इमरान खान को फंसा दिया गया। और साथ ही जनाब आज अगर आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि अब इमरान खान साहब जो है साइफर केस में भी उनको गिरफ्तारी डालकर अब उनको सजा वहां पर दी जाएगी। और तोशा खाना केस के अंदर भी आपने देख लिया, अब वो सारा डील का तसलसल था। इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से आउट कर दिया, लेकिन जनाब फिर नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं वतन वापस आ रहा हूं। और फिर इशारे मिलना शुरू हुए कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान एक बहुत बड़ी डील जो है वो हो चुकी है। और नून लीग वालों ने तासुर ये देना शुरू किया कि जैसे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगे, लेकिन शादरा के जलसे ने यह साबित कर दिया है कि मरियम नवाज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेटी हुई हैं, माफी तलाफियां हो चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है वो तासुर ये है कि जनाब हमारी किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हुई। फैसल बाडा के जरिए बात की जा रही है कि जनाब हम तो उतार के रख देंगे, अगर हमने इमरान खान को माफ़ नहीं किया तो नवाज शरीफ साहब को भी माफ़ नहीं करेंगे। उनकी तकारीरें आपके सामने हैं, उन्होंने त्यारा जो है वह हाईजैक किया वो भी आपके सामने है, तो जनाब हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये फैसल वाडा के जरिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बात कर रही थी। लेकिन जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी उस वक्त ये तमाम वादे वईद हो चुके थे, ये तमाम एग्रीमेंट हो चुका था और उस एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ को वतन वापस लाना था। अब वो 21 अक्टूबर को जनाब वतन वापस आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को वतन वापस आने से पहले अब इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ यकीन दहानियां करवा दी हैं, जिसका बाकायदा तौर पर दावा जो है वो इजाजुल हक जो ज़ियाउल हक के बेटे हैं और ये बहुत बड़े एसेट है इस्टेब्लिशमेंट के, और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ जो हैं वो तब वापस आ रहे हैं कि उनको अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर कुछ जमानतें जो हैं वो दे दी गई हैं। आज ज़रा उन्हीं का जिक्र हुआ है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और नवाज शरीफ को पनामा में नाहली की वजह से जो है वो उनको नाहल कर दिया गया था, लेकिन पनामा उसकी वजह नहीं थी और इकामा को बुनियाद बनाया गया और उनको नाहल कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान की अवाम कहाँ पर खड़ी हुई है, आप ज़रा उसका अंदाज़ा लगा लें तो आपको बेहतर तौर पर पता चल जाएगा कि शादरा का जलसा एक गली के अंदर हुआ, वहाँ पर मर के कोई 500 पाकिस्तान
मुस्लिम की नमाज के कारकुन वहाँ पर मौजूद होंगे, 500। और उसके अंदर भी लोग सिर्फ वहाँ पर जलसा एंजॉय करने आए थे, वो नून लीग का वोटर नहीं था। और इनका ये आबाई जलसा है, शादरा इनका अपनी जगह है जहाँ पर ये कहते थे कि नून लीग का ये गढ़ है, और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज वाले जो हैं वो फ्लॉप हो गए, वहाँ पर उनका जलसा फेल हो गया। अब आप अगर सर्वेस की बात कर लें, इमरान खान साहब हैरान कुन तौर पर वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, न सिर्फ वो मकबूल तरीन लीडर हैं बल्कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो इससे ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी सूरत माइनस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मतलब है पीटीआई, इमरान खान, और इमरान खान का मतलब है पीटीआई। ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। तो ये किस तरह से, किस बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अब चूँकि ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको जनाब ये वादा कर लिया था, इनके से ये डील तय कर ली है, इनको ये यकीन दहानी करवा दी है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन जनाब आपको बताना ही चाहता हूं कि उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि नवाज शरीफ के रास्ते में हमेशा दीवारें खड़ी की गई थी। नवाज शरीफ की बेटी के साथ जो कुछ हुआ तारीख के हवाले कर दिया है, और नवाज शरीफ मुल्क को IMF से निजात दिलाएंगे, और नवाज शरीफ एक दो मुल्कों से होते हुए आएंगे, एजेंडे का पता नहीं है। यानी कि उनके 4 ममालिक के दौरे वो प्लान कर रहे हैं। वो चाइना भी जाना चाहते हैं, वो कतर भी जाना चाहते हैं, वो जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात भी जा रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर भी जाएंगे, और फिर वतन वापस आएंगे। लेकिन एजेंडे का वो कह रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन वो सऊदी हुकाम से भी अहम मुलाकातें करेंगे। लेकिन चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं, और आवाम को बिजली और गैस के बुरानों से निजात जो है वो भी दिलाई जाएगी। लेकिन जनाब नून लीग के जो जलसे हो रहे हैं, इमरान खान साहब हालांकि जेल के अंदर घुटन का माहौल है। आपने मर्दान के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन देख लिया जो आतिफ खान के हुजरे में हुआ। वो हुजरा जो है वो खचाखच वहाँ पर भरा हुआ था, हज़ारों आवाम वहाँ पर आई हुई थी, इमरान खान के हक में नारे लग रहे थे। तो वो चीज़ें आपके सामने कि पब्लिक पल्स इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, वो अलार्मिंग सिचुएशन है, और इनके लिए खतरे की घंटियाँ बजनी नहीं बल्कि खतरे की घंटियाँ जो हैं बज चुकी हैं। तो दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अदालत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत भी दे दे तो भी तैयार हैं, और कानूनी टीम ने पूरी तैयारी की हुई है। हमें नवाज शरीफ की ज़मानत मिलने के इम्कान बेहतर और रोशन नज़र आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की अदालतें तो उसको मुजरिम, फरार, भगोड़ा और इश्तिहारी करार दे चुकी है, जिस पर 4 तरह के इल्जामात नहीं बल्कि वो साबित हो, अदालतों से भगोड़ा हो, फरार हो, वो झूठ बोलकर भागा हुआ हो, फिर भी इनको यकीन ये है कि रोशन इम्कानात इनको नजर आ रहे हैं कि जनाब ये जो इनको नवाज शरीफ साहब जो है उनको डील मिल जाएगी, उनको रिहाई मिल जाएगी, उनको जमानत मिल जाएगी। अब आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान और राणा सनाउल्लाह साहब का बयान, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़ी खतरनाक किस्म की डील इस वक्त हो चुकी है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और ये डील का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम उनके सामने जो पुल है वो बांध सकती है। पाकिस्तान की अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हमेशा के लिए आज़ादी की जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है या फिर गुलामी में रहना है, जो आप 75 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान साहब ने आपको ग्राउंड सेट करके दे दिया है, और आपका काम है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, आप इनके खिलाफ एहतजाज करें, आप इनके खिलाफ जो है आवाज़ से हक बुलंद करें। अब नाउ और नेवर की सिचुएशन है, डू और डाई, करना है या मरना है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब इसके बाद आपको कोई सूरत हाल कोई भी लीडर पैदा करके नहीं देगा जो इमरान खान साहब ने आपको ग्राउंड सेट करके रख दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तारीख में सबसे ज़्यादा आपको इतनी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जनाब ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि जो डील की तासुरात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज देना शुरू हो गई है कि हमें बड़े इम्कानात हैं जनाब, रोशन चीज़ें हमें नज़र आ चुकी हैं, डील हो चुकी है। लेकिन वहीं पर जनाब मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जो हैं उनके पसीने छूट चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूँ तो मज़ा नहीं आता। मैं जिससे जंग लड़ता हूँ उसके हाथ भी खुले हों, नदरियाती जंग अपनी जगह कायम है, मैं चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अब जनाब देखें इनके जो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इनके मुखालिफ हैं, उसने इनकी जई तई फेर के रखती थी। DI खान के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हराया था, और उसने मौलाना फजल रहमान को जनाब पार्लियामेंट में आने की उसने रास्ते जो है बंद कर दिए थे। मौलाना फजल रहमान MNA नहीं बन सके थे, उनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था पिछले इलेक्शंस के अंदर। तो अली अमीन गंडापुर इनके लिए एक खौफ की अलामत है, और तो ये चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इनके मुकाबले के अंदर इलेक्शन ना लड़े, इनके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रास्ते साफ हो जाएंगे। लेकिन आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार किया गया है कि हम नज़रियाती जंग चाहते हैं और हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अब ये इसका वाज़ेह तौर पर मतलब नज़र आ रहा है कि जनाब अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी अब आपको जल्द एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के ऊपर जो है वो नज़र आएंगे। और वहीं पर दूसरी जानिब
बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के जो हैं वो इशारे देना शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 9 मई वाक़यात में मुलविस माइनस नहीं होते तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है और ना पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद करने के लिए पीटीआई बना रही है। लेकिन इस तरह का बयान आना तो ये बड़ा वाज़ेह है कि हम इत्तेहाद कर सकते हैं और ये पैगाम भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो दिया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से। पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान पर हल्के में इलेक्शन जो है वो लड़ेगी और हमारा एक ही दावा है, रोटी कपड़ा और मकान, और वो वादा हम पूरा करने जा रहे हैं। ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूँ कि अडयाला जेल में इस वक्त बिजली बंद हो चुकी है और ये बदतरीन किस्म का टॉर्चर की जानिब जो है वो इमरान खान साहब को ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो टूट नहीं रहा। उसने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि मैं इनसे टूट नहीं रहा, ये मेरे साथ तोड़ना चाहते हैं, मैं ख्वाब से नहीं टूटूंगा, मैं इनके सामने जो है वो जंग लड़ता रहूंगा। वो डील भी नहीं कर रहे, वो किसी से मुलाकात करने की भी कोशिश नहीं कर रहे और ना कोई मुलाकात करने भी आता है एस्टेब्लिशमेंट का लोग। इमरान खान साहब उनके कोई भी शराइत उनकी मानने को तैयार नहीं है। एक तो खबर आपको ये देना चाहता हूँ कि इमरान खान की तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सितार इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अब तोशाखाना केस जो है वो तो जनाब उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब जो है उनको साइफर के केस के अंदर लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर कैद कर दिया जाएगा। उसके लिए भरपूर तरीके से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जनाब अडयाला जेल जो है वहां पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है, मोबाइल चैम्बर्स भी बंद हो चुके हैं। जेल में बिजली बंद होने के बायस कैदियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जेल इंतजामिया का कहना है कि बिजली बहाली के लिए टीमें काम कर रही हैं, जबकि जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जेल के अंदर कैद हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक बिजली बहाली के लिए काम जारी है और जबकि चौधरी परवेज़ राई के वकील अब्दुल रज़ाक ने दावा किया है कि परवेज़ राई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए थे कि बिजली बंद कर दी है। लेकिन जनाब आपके सामने ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि वो मुलाकात करने के लिए परवेज़ राई साहब की मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल में वहाँ पर बिजली बंद कर दी गई। अब ये चीज़ें किस जानिब इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को ऑलरेडी खतरा है। उनके वकला ये बात कर रहे हैं, अबू शबीब साहिबा ये बात कर रही हैं। इमरान रियाज के ऊपर जो टॉर्चर हुआ कि उनको बंद कमरे में एक सेल के अंदर रखा गया, जो कुछ उनके साथ हुआ उनको आज भी दौरे पड़ते हैं। 3 बार उनको दौरा जो है वो पड़ चुका है और बदतरीन किस्म का दौरा उनको पड़ता है और इसी किस्म का टॉर्चर, इसी तरह का इमरान रियाज टाइप टॉर्चर इमरान खान साहब के ऊपर भी किया जा रहा है। ये खबरें पहले भी अडयाला जेल से आई थी, उनके वकला ये बात कर रहे थे। तो ये बिजली बंद करना ये बड़ी ख़तरनाक और बड़ी खौफनाक किस्म का मनसूबा है जो आज पकड़ा गया है और इससे आपको रियासत के अज़ाइम जो है वो भी नजर आना शुरू हो चुके हैं कि रियासत इस वक्त इमरान खान साहब को हर सूरत रास्ते से हटाना चाहती है। ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।